सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और कई सारे सवाल हैं जो अभी भी पूछे जाने बाकी हैं। उम्मीद है सीबीआई उन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। मैं यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। हालांकि कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं से भी इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। पहली बात ये कि क्राइम सीन को किसके कहने पर खाली कराया गया, क्यों इतने सारे रिपोर्टर्स को वहां जाकर ये अनुमति मिली कि वो जाकर पूरा जैसे एक पिकनिक स्पॉट घुमाया जाता है वैसे घुमाएं। पहली बात, किसके कहने पर उसे खाली कराया गया था। अगर हम घटना के दिन की बात करें तो किसके कहने पर वो जो मिस्ट्री गर्ल दिखाई दे रही है उसकी एंट्री उस प्रेमाइसेस में हुई। फिर हमने ये भी देखा कि संदीप सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सिग्नेचर किए, जबकि उनकी बहन, सुशांत की बहन मीतू वहां मौजूद थी। तो किसके कहने पर संदीप सिंह के हस्ताक्षर लिए गए। एक और बात जो हैरान करने वाली सामने आई है वो है कि मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती को एंट्री दे दी गई। मॉर्चरी में किसके कहने पर एंट्री हुई, रिया ने वहां जाकर क्या किया, उस वक्त वहां किसकी ड्यूटी थी, क्या किसी का ऑर्डर आया था, ये सारी वो बातें हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। घटनास्थल वाले दिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस उसी दिन मीडिया के सामने डिक्लेयर कर देती है कि यह आत्महत्या है। ये डिक्लेयर करने से पहले विसरा रिपोर्ट भी नहीं देखी जाती। आखिर ये सब क्या चल रहा था, किसके आदेश पर चल रहा था। ये जो क्राइम सीन पर वहां जिस तरह से पुलिस ने मैनेज किया, वो किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि एक मिस्ट्री गर्ल घुसती है, पहले तो उसको एंट्री मिल जाती है, उसके बाद वो पुलिस से बात करती है, मानो कि कोई भी वहां पर आ जा सकता हो। वो क्राइम सीन इतना महत्वपूर्ण था जहां पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे, बहुत कुछ था जो मिल सकता था, लेकिन कुछ भी कलेक्ट नहीं किया गया। तीसरे दिन फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है, उससे पहले बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सीबीआई इसकी भी जांच करेगी कि डीसीपी त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच क्या बात हुई और क्यों उनको बात करने की नौबत आई, क्योंकि आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इस तरह के कॉल्स किया करते हैं जिसमें आकर गवाहों को बयान दर्ज करने होते हैं। इसके अलावा जांच इसकी भी हो सकती है कि डीसीपी दहिया को जब मैसेजेस भेजे गए थे कि सुशांत की जान खतरे में है, उनकी संगत गलत है, उसके बाद भी किसी भी तरीके का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, खासकर तब जबकि ये घटना हो जाती है उसके बाद उन मैसेजेस को इस कांड से मिलाकर क्यों नहीं देखा गया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन पर लगातार सवाल उठे हुए हैं। संदीप सिंह, जिनको फैमिली ये कह रही है, राजपूत परिवार ये कह रहा है कि वो उन्हें जानते तक नहीं, उस दिन मीतू के साथ बिल्कुल कंधे पर हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। आखिर ये क्या प्लानिंग थी, आखिर ये लोगों को क्या दिखाने की कोशिश थी। और सबसे बड़ी बात कि घटना के दिन के बाद से मीडिया में बयानबाजी करने के बाद संदीप सिंह कहां गायब हो गए। ये वो सारी बातें हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। क्यों बार बार रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए तो बुला रही थी, लेकिन उनके साथ कोई कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई, जबकि परिवार ने यह साफ तौर पर कहा कि जिस दिन 8 जून के दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर गई, उस दिन वो बहुत सारे दस्तावेज अपने साथ ले गई थी। क्यों 1.5 महीने तक घटना की कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई। इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस के बारे में यही कहा है कि वो जिसे इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, असल में वो सिर्फ इंक्वायरी थी। इन्वेस्टिगेशन तो घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शुरू होता है। तो आखिर किसके कहने पर, ये कौन था जो ये सारे आदेश दे रहा था, ये वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम यहां पर गलतियां गिना सकते हैं कि मुंबई पुलिस से क्या गलतियां हुई, हम यहां पर गलतियां गिना सकते हैं कि वहां क्या चल रहा था, कूपर हॉस्पिटल में क्या हुआ, किसके कहने पर टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया, किसके कहने पर मॉर्चरी में एंट्री दे दी गई। ये सारे सवाल हैं जो हम उठा सकते हैं। हम ये भी उठा सकते हैं कि रात के वक्त पोस्टमार्टम किसके कहने पर हुआ, क्या जरूरी परमिशन ली गई थी जो कि मजिस्ट्रेट से ली जाती है। इसके अलावा कोविड टेस्ट किया जाता है इस समय हर बॉडी का। यहां 2 सवाल है, क्या सुशांत की बॉडी का कोविड टेस्ट किया गया, अगर नहीं तो क्यों, और अगर टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया, और बिना कोविड की रिपोर्ट आए रात के वक्त पोस्टमार्टम क्यों किया गया। इन सारी बातों के पीछे किसके स्पेशल ऑर्डर्स चल रहे थे, कौन था जो बार बार इस बात को मेक श्योर कर रहा था कि जितना ज्यादा खिलवाड़ हो सकता है इस केस में खिलवाड़ किया जाए।
और उसके बाद कोशिशें शुरू हुई कि यह केस सीबीआई तक ना पहुंचे। उसके बाद कोशिशें यह भी हुई कि अगर बिहार पुलिस से कोई आता है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाए, बिहार पुलिस को किसी भी तरीके की मदद ना पहुंचाई जाए। इस सब के पीछे कौन था? सीबीआई टीम इस बात की भी जांच कर सकती है कि रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, उनके पास देश का सबसे महंगा वकील हायर करने का पैसा कहां से आया। सीबीआई बहुत तरह की जांच कर सकती है। सीबीआई यह भी पूछ सकती है कि उस दिन जब बिहार पुलिस के लोग दिशा सालियान केस की फाइल मांगने गए थे तो उनसे यह क्यों कहा गया था कि वो फाइल डिलीट हो गई, उनसे यह क्यों कहा गया था कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है इसलिए उनके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर सीबीआई सवाल उठाने वाली है, क्योंकि इस केस के साथ हमने देखा कि जिस तरह का खिलवाड़ किया गया है उसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा हाथ है, किसी के ऑर्डर्स पे काम हो रहा था, वरना इतनी सारी अलग अलग एजेंसीज एक तरह से काम नहीं कर रही होती। कूपर हॉस्पिटल में जो खिलवाड़ हुआ वो किसके कहने पर हुआ? क्राइम सीन पर जो खिलवाड़ हुआ वो किसके कहने पर हुआ? आखिर वो कौन था जिसने ये डिसीजन लिया कि अब इस क्राइम सीन को खाली कर देना चाहिए? क्या उस वक्त तक सारे सबूत जुटा लिए गए थे? और घटना के दिन ही से आत्महत्या क्यों डिक्लेयर कर दिया गया? सवाल यह भी है कि सोशल मीडिया में जितनी सारी रिपोर्ट्स वायरल हो रही थी, उनके लिए जो तथ्य आ रहे थे सामने, जो आधार पेश किए जा रहे थे, वो कहां से आ रहे थे? और ये सारे आधार और ये सारे तथ्य मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों इस मामले को बार बार कोशिश की गई कि सीबीआई तक ना पहुंचे? क्यों बार बार कोशिश की गई कि दूसरे राज्य की पुलिस आए तो उसे समर्थन ना दिया जाए, उसे सहयोग ना दिया जाए? ये वो सारी बातें हैं जिन पर सवाल उठेंगे और इस पूरे मामले के गुनहगारों पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। सीबीआई के पास बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ। जैसा मैंने पहले भी कहा, पल पल की अपडेट्स तो नहीं, लेकिन वो सारे पहलू मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।